बैटमैन जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कि आज फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं और बैटमैन की पॉपुलैरिटी के कारण इसकी पावर्स नहीं बल्कि इसके गैजेट्स और इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। जिस तरह से बैटमैन को कॉमिक्स में और मूवीज में दिखाया गया उसे ही देख के आज दुनिया भर में बैटमैन के काफ़ी सारे फैंस मौजूद है। बैटमैन इकलौता ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है और इकलौता ऐसा सुपर हीरो है जिसे कि दुनिया के काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे उसके फैंस अपनी लाइफ से कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास ना ही तो सुपर पावर्स है और ना ही कोई मैजिकल पावर्स है। उसके पास अगर कोई पावर है वो है उसका ब्रेन, स्किल और पैसा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सुपर हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कि फैंस आज दुनिया भर में मौजूद है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो बैटमैन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डीसी कॉमिक्स में नवंबर 1939 में, और इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद ही यह इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बाद बैटमैन के एक के बाद एक कई सारे इश्यूज पब्लिश होने लगे। क्या आप लोग यह जानते हैं कि बैटमैन का नाम ब्रूस वेन दो लोगों से इंस्पायर्ड था, जो कि है रॉबर्ट द ब्रूस एंड मैड एंटोनी वेन। ये दोनों ही इंडिविजुअल स्कॉटिश एंड अमेरिकन रेवोल्यूशनरी के हीरोज थे। रॉबर्ट द ब्रूस ने स्कॉट्स को लीड किया था ब्रिटिश वॉर के दौरान, और स्कॉटिश इंडिपेंडेंस में भी रॉबर्ट द ब्रूस का बहुत ही बड़ा हाथ था। वहीं मैड एंटोनी वेन ने यूएस आर्मी को लीड किया था, और वहीं मैड एंटोनी वेन को अपने गुस्से के लिए भी जाना जाता है। एक अल्टरनेट कॉमिक बुक सीरीज में बैटमैन और कैटवुमन की एक बच्ची भी थी। तो उस कॉमिक्स में कुछ ऐसा हुआ था कि बैटमैन और कैटवुमन की शादी हो जाती है, और उस शादी से ही उन्हें एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम हेलेना होता है, और बड़ी होके यही हेलेना एक हंट्रेस नाम की विजिलेंटी के रूप में भी जानी जाती है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, लेकिन कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका कि नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, जहाँ पर बैटमैन से रिलेटेड कोर्स भी पढ़ाया जाता है जिसे कि कहते हैं द साइंस ऑफ बैटमैन। और इस कोर्स को पढ़ाने के पीछे का जो मेन गोल है वह यह जानना है कि कैसे हम बैटमैन को एज अ मेटाफर लेके अपनी बॉडी और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। केविन कॉनरॉय वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वॉइस आर्टिस्ट में से एक है, जिन्होंने कि बैटमैन को अलग अलग सीरीज और मूवीज में अपनी वॉइस दी है। इन्होंने टोटल 8 बैटमैन की सीरीज में, 10 वीडियो गेम्स में और 13 मूवीज में बैटमैन को अपनी आवाज दी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बैटमैन का जो फेवरेट फूड है वो एक साउथ इंडियन क्विजीन है जिसे कि मुल्लीगॉटन सूप के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मेंशन किया गया था बैटमैन के इशू 701 में। ट्रॉय बेकर इकलौते ऐसे वॉइस आर्टिस्ट है जिन्होंने दोनों ही बैटमैन और जोकर को अपनी वॉइस दी है, और वो भी सेम गेम में, जो कि है बैटमैन आर्कम नाइट। क्या आप लोग यह जानते हैं कि कॉमिक्स में बैटमैन की बैट केव तक जाने का रास्ता एक पुरानी घड़ी से होकर गुजरता था, जिसमें जब वह 10:47 पर घड़ी के कांटों को घुमाता था तब वह बैट केव खुल जाती थी, और यह वही टाइम है जब बैटमैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और इसे कॉमिक्स में यह दिखाने के लिए डाला गया था कि ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स की डेथ से कितना ट्रॉमेटाइज्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैटमैन की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जो कि है नो किल पॉलिसी, और इसे 1970 से सीरीज में इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि बैटमैन किसी की भी जान नहीं लेता। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि बैटमैन के शुरुआत के कॉमिक्स के कुछ वर्जन्स में बैटमैन ने काफी सारे मुजरिमों को मौत के घाट उतार दिया था, और वहीं बैटमैन एक बार कॉमिक्स में जोकर को भी मौत के घाट उतार चुका है। टर्की में एक सिटी थी जिसे कि लोहा नाम से जाना जाता था, लेकिन 1957 में उसका नाम बैटमैन रख दिया गया था, और इसके पीछे का रीजन यह था कि वे लोग क्रिस्टोफर नोलन को सू करना चाहते थे कि उसने उस सिटी का नाम अपनी मूवीज में यूज किया है, लेकिन वह ये लॉ सूट में फेल हो गए, क्योंकि कॉमिक्स में बैटमैन का नाम 18 साल पहले ही यूज किया जा चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।